नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। जून के तीसरे सप्ताह में भी मानसून देश के बड़े हिस्से को कवर नहीं कर पाया। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपरी मानसूनी बादल नहीं आए हैं। इन राज्यों में आसमान साफ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में ये सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश अब तक हो पाई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का ना बनना है। अधिकतर जगह बारिश नहीं हुई है, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। अगले 2 दिन के मौसम का अगर हाल जानने की कोशिश करें तो 18 जून को कहां कैसा मौसम रहेगा वो बताते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। बिहार में कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 19 जून की बात करें तो राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से गर्मी कम हो गई है। बुधवार को भी 23 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन के लिए इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने का अनुमान है। आईएमडी की माने तो तेलंगाना के भद्राचलम में मानसून का एक सप्ताह से अटका हुआ है। इस वजह से एमपी के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लेट हो गया। बिहार समेत पूरे देश भर में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। नतीजा प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप और गर्मी जो है पड़ रही है। मंगलवार को पटना समेत 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5 जिलों में बारिश की संभावना है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारिश के साथ वहां पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। जेट स्ट्रीम कमजोर होने से आगे मानसून उसके बाद बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर हो गया है, इसलिए मानसूनी हवाएं तेज होंगी। अब अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में बढ़ने की परिस्थितियां बन सकती हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली एक अत्यंत तेज हवाएं होती हैं, जो आमतौर पर पृथ्वी की सतह से करीब 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। ये मानसूनी बादलों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती हैं। मानसूनी बारिश भले ही ना हुई हो, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटीज और लोकल सिस्टम की वजह से देश के अधिकांश राज्यों में पारा 40 डिग्री या उसके नीचे बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और में हीट वेव से राहत मिल गई है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंचा है। पिछले 7 दिनों से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश देरी से हो रही है। आपके इलाके का क्या हाल है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।